नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, थोड़ी थोड़ी उनको हम समझेंगे। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स आ जाए तो मतलब दो साइड तो सेम ही रहेंगी, एक साइड अलग हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये भुजा और ये भुजा हो सकती है, ये भी हो, ठीक है, बराबर, लेकिन होता नहीं अक्सर ये दोनों भुजा ही बराबर होंगी। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण और भैया बच गए क्या, दो कोण, तो दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर होंगे, तो ये भैया 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका साइड का रेशियो क्या होता है, अगर किसी भाई को पता हो तो अपने याद रखे, और तो क्या है ठीक है, साइड का रेशियो क्या होता है भाई, 45 के सामने क्या होता है और 90 के सामने क्या होता है। तो 45 के सामने होता है एक और ये होता है भैया √2। ये साइड रेशियो होता है। इस तरह से एंगल हैं तो साइड जो सामने वाली होंगी वो इस तरह से होंगी, एक की फॉर्म में। अब आप कहोगे ओके और बताओ थोड़ा सा। अगर हाइपोटेनस जो ये है हमारा, इसका नामकरण कर सकते हैं हम AC जो ये हाइपोटेनस है, ये हमारा H है। तो भैया 90 डिग्री के सामने है तो √2 की वैल्यू क्या होगी भैया, H होगी कि नहीं होगी भाई, हाँ बिल्कुल होगी। तो ये जो H होगी तो ये क्या नाम है, AB और BC की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू क्या होगी भाई, √2 की वैल्यू H है। ये कैसी आई होगी, सीधी सी बात है भाई, H/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, √2 है, √2 हमारी H है हाइपोटेनस की वैल्यू, और 90 डिग्री के सामने √2 होता है तो √2 की वैल्यू H है। तो ये क्या मल्टीप्लाई करके H आई होगी, सीधी बात है, √2 में हम H/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H ही तो बचेगा, ये तभी तो आएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसकी एक यूनिट की, इसमें भी H/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H/√2 आएगा, और इसमें भी H/√2 आएगा कि नहीं आएगा भाई। तो एक यूनिट की ये आ जाएगी हमारी H/√2 और ये हो जाएगा H/√2। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। इस आइसोसेल्स ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होता है भाई, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 बेस कितना है भाई, H/√2, हाइट कितनी है भाई, वो भी H/√2 है कि नहीं है। अब आप इसके मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा H का स्क्वायर, आधा आधा मिलके पूरा हो जाता है, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ये एरिया आ गया भाई। एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, H²/4। ठीक है, H क्या है, हाइपोटेनस। अब उसके बाद एरिया के अलावा और क्या बच जाता है एक ट्रायंगल में जानने का, तो पेरीमीटर भाई। तो पेरीमीटर अगर हम देखें तो क्या होगा, पेरीमीटर तीनों भुजाओं का सम कर दो, सम करेंगे तो H प्लस में H/√2 प्लस में H/√2, इनका सम करोगे तो H ये आधा आधा मिलके पूरा नहीं हो जाएगा भाई, मतलब सॉरी पूरा कह रहा हूँ, प्लस होगा ना, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2H/√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। तो ये 2 से ये 2 पूरा है, इसमें से आधा जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, H प्लस में √2H बच जाएगा, हाँ बिल्कुल बचेगा। तो ये आ गया भाई पेरीमीटर किसका, एक राइट एंगल ना आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का। और इस पेरीमीटर को थोड़ा बहुत और मरोड़ तोड़ के लिख सकते हो आप, H को बाहर निकाल लो क्योंकि इसमें H है, तो ये 1 प्लस में √2 कह लो, या फिर इसको ऐसे H√2 प्लस में 1 कह लो, एक ही बात है। ठीक है भाई, ये पेरीमीटर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बेसिक भी समझ में आ गया है तो भी ठीक है। एरिया, पेरीमीटर, जो साइड का रेशियो होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, किस में होता है, 1 और √2 में, इतना समझ में आ गया। ये ऐसा नहीं है, ये हर एक ट्रायंगल में, हमने पीछे एंगल के हिसाब से देखा जिसमें 30 60 है, उसमें अलग था राइट एंगल ट्रायंगल में। या आइसोसेल्स ट्रायंगल इसमें 90, 2 साइड बराबर है तो 2 एंगल बराबर हैं भाई, सीधी सी बात है। तो 45 डिग्री हो गए कि नहीं हो गए। तो यहाँ पे ये जो 1:1 रेशो है, 45 और 90 डिग्री में साइड का रेशो, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। होप करता हूँ ये तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब आप ये क्वेश्चन देखो, इन एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो साइड बराबर हैं। ठीक है, 2 साइड बराबर हैं। हुज पेरीमीटर क्या है, 2P है, पेरीमीटर 2P है। अभी मैंने आपको आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या बताया था, H√2 प्लस में 1 बताया था। ये किसके बराबर है, 2P के बराबर है कि नहीं भाई, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ से हम H को निकालें, इसको ये इसके बराबर, ठीक है। H को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, H हो जाएगा 2P/, में ये नीचे चला जाएगा, √2 प्लस में 1 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे हमारा आंसर में
क्या करें, आंसर में तो है ही नहीं ऐसा कुछ। चलो इसको रैशनलाइज करो भाई, रैशनलाइज करेंगे तो √2 माइनस में 1, √2 माइनस में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 2p √2 माइनस में 1। ये तो भैया क्या है, ये a² माइनस में b², तो 2 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, तो नीचे तो 1 आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा h बोले तो हाइपोटेनस, ये h यहाँ पे आ गया कितना भैया 2p और √2 माइनस में 1। अब क्या पूछा इसने, फाइंड द एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला, h²/4। h कितना है भाई 2p और √2 प्लस में √2 माइनस में 1 का, इसका पूरे का स्क्वेयर अपॉन में 4। तो अब ये क्या आ जाएगा 4p² रूट ये a² माइनस में b² क्या होता है, अगर इसको आप खोलना चाहो तो खोल डालो, मार डालो, काट डालो ठीक है। नीचे 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा a² मतलब 2 प्लस में 1 का स्क्वेयर 1 और माइनस में 2a कितना है √2 और माइनस फिर b 1। तो ये आ जाएगा p² 3 माइनस में 2√2। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनता है मेरी साइड से। है क्या कहीं पे, पहले p² ढूंढो, p² इसमें भी इन दोनों में 3, ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इन एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, डायग्राम तो ये बनना चाहिए लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। उस पेरीमीटर 2p है, अरे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भैया, इसको छोड़ दो, ये पीछे वाला है, इसका बी ऑप्शन आंसर होगा, डबल लिख दिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन, इन एन गिवन फिगर AB बराबर है AC के, ठीक है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। AP A से लेके P/PC ये है 3/2। देन फाइंड द AQ/QB क्या होगा, हम रहें ना रहें, ये पूरी लेंथ तो पता है ना हमें कितनी है 5, तो जब ये बराबर है तो ये भी पूरी 5 होगी, तो इनका रेशियो पूछा है क्या होगा। टेंजेंट सिंकेट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो भी पीछे पड़ी थी यार, हाँ लगा दो। तो इसमें हमसे AQ और QB पूछा है ना, तो टेंजेंट सिंकेट प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, तो आ जाएगा AP का स्क्वायर बराबर होगा AQ इंटू में AB, AQ इंटू में AB। तो AP A से लेके AP हमारा है 3 का स्क्वायर, AQ हमको मालूम नहीं, निकालना है। AB हमको मालूम है 5 है, 3 का स्क्वायर 9 बराबर है AQ इंटू में 5, तो ये 5 है ना, तो AQ हो जाएगा 9/5, काटोगे तो 5 एकम 5, 5 8 40, AQ आ गया भैया 1.8, ये 1.8, तो 5 में से 1.8 जाएगा, कितना बचेगा 3.2। रेशो पूछा है AQ है अपना 1.8 रेशो QB, ये हो जाएगा ये, ठीक है। कट रहा है, इसको काट दो, और तो क्या है बोले, 18 से काट दो, 2 से काट दो, 2 निमे 18, 2 एकम 2, 2 छिके 12, ठीक है। रेशो से रेशो उड़ा दो, 9/16 आ जाएगा, 9/16, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, इन गिवन फिगर ट्रायंगल ABC है, इज आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो मतलब 2 साइड बराबर होनी चाहिए भाई, बिल्कुल। ये A है तो ये भी A होगी। इन विच एंगल DAC, ये एंगल हमें बोला है कितना 90 डिग्री है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। AB और AC बराबर है, BD हमें 5 बोला है, B से लेके D ये 5 सेंटीमीटर है, CD हमें बोला है 12 सेंटीमीटर है। देन फाइंड AD की लेंथ निकालनी है। अरे बाबू मुशाए, निकाल सकते हैं वैसे ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट्स का मामला फिर गड़बड़ पड़ेगा, तो क्या करें। देखो ये एक CVN है, सबसे पहले तो आपने ये बात समझनी है, इस CVN का हम नाम रख सकते हैं नामकरण X से, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 12 है, थोड़ा सा स्पेशल केस है वैसे यार, इस पर तुक्का नहीं मार सकते क्या, स्पेशल केस है। ये हमारी CVN है, CVN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² बराबर है A² माइनस में M, ये M है, ये N है, तो M इंटू में N, ये मैंने बताया था, ऐसा नहीं है अपने आप ही लिख रहा हूँ, बताया था ये कंसेप्ट।
तो x कितना है, एक्स स्क्वेयर निकालना है, ए स्क्वेयर कुछ बोला है क्या, ए स्क्वेयर तो यहाँ पे नहीं है, इंटू में 5 इंटू में 12, ये एक इक्वेशन रख लो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जो ADC है, ADC, इसमें पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाएं तो इसमें ये x है, ये a है, ये 12 है, तो क्या बनेगी पाइथागोरस बनेगी हाइपोटेनस 12 का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, बनेगी भाई, हाँ बन गई। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, या इसको ऐसे खोल लो, 144 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे a को हमने गायब करना है तो हमारा x का कुछ निकल आएगा, तो a को गायब करने के लिए एक और दो इक्वेशन है, इनको भैया जोड़ दो, काट पीट दो। तो पहली इक्वेशन लिखो आप फर्स्ट, ये फर्स्ट के नीचे है ना, इसी के नीचे सेकंड लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बराबर है 144। देखो क्या क्या कट रहा है उसको काटो, a कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट में है, ये इधर आएगा फिर माइनस का होगा, तो माइनस का, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ये कट गया। और कुछ हो रहा है, 2x स्क्वेयर, ये 12 5 60, ठीक है, 144 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 40, और 44 कितना हो जाएगा भाई 84, 2 से काट दो, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 4 और 2 42, ठीक है, एक्स स्क्वेयर 42 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √42। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये याद नहीं होती तो आप नहीं कर लेते, ठीक है। स्पेशल केस वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको पीछे बताया है यार, ऐसा नहीं है मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूँ, ये सीवियन लाइन है ना कि मीडियन है, ठीक है, आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना भाई। उसके बाद है ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इन ए ट्रायंगल AB बराबर AC है, द पेरीमीटर ऑफ ABC इज ये, इफ द लेंथ ऑफ BC इज ये, द लेंथ ऑफ ABF, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे पता कि ये कैसे पता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, कैसे करें पता। मैंने अभी आपको आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर बताया था, क्या बताया था, पेरीमीटर H1 प्लस में √2 बताया था, वो किसका था, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का। ये क्या लिखा हुआ है, ये वही तो चीज़ लिखी हुई है, आप ध्यान से देखो एक बार, हैं 12 2 प्लस में √2, ये नहीं लिखा हुआ यार, अरे यही तो फॉर्म लिखी हुई है, तो मतलब ये पेरीमीटर लिखा, मतलब ये एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो भुजा बराबर होंगी, ये A ये B ये C, कोई मसला ही नहीं है। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है इसका, H बराबर है 1 प्लस में √2, और ये किसके बराबर दिया हुआ है 12, 2 प्लस में √2 दिया हुआ है। यहाँ से हम H का मान निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, हाँ निकाल तो सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात है नहीं। इसमें से ये कटेगा तो ये कटेगा, कितना बचेगा, H बच जाएगा अपना 12, 2 कॉमन निकाल लेंगे ना इसमें से, नहीं √2 कॉमन निकाल लेंगे, √2 कॉमन निकालेंगे तो एक इधर बच जाएगा, √2 इधर बच जाएगा, तो 12 √2 आ जाएगा इसका हाइपोटेनस, ठीक है, हाँ तो 12 √2 आ गई हमारी H। इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, एरिया पूछा है, एरिया मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का, H स्क्वायर अपॉन में 4, हाइपोटेनस है 12 √2, इसका स्क्वायर अपॉन में 4, 12 का स्क्वायर कर दो 144, और ये हो जाएगा गुणा में 2, ठीक है। अब इसको काट दो यार, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, 72 इस क्वेश्चन का 72 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमें बोला है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता क्या है वैसे, H स्क्वायर बाई 4, फाइंड द हाइपोटेनस। अरे यार एरिया ये है ना 125 बराबर है H स्क्वायर बाई 4, मल्टीप्लाई कर दो, 125 चौका कितना हो जाएगा भैया 500 बराबर H स्क्वायर, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10 √5 आ जाएगी भाई, हाँ आनी चाहिए 100 गुणा 5, हाँ 500 आ गया।
बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था, अगर पीछे आपने ध्यान दिया हो, H 1 प्लस में √2 होता है पेरीमीटर आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का। ये हमें बोला है H बराबर 1 प्लस में √2, ये बराबर बोला है 15 √2 प्लस में 1, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हम H निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कट जाएगा पूरा, H आ जाएगी कितनी, 15। कुछ गड़बड़ की है क्या? गड़बड़ तो नहीं की यार, ठीक तो है। हाँ, 15 आ गई H। एरिया पूछा, एरिया क्या होता है, H²/4, 15 का स्क्वायर अपन में 4, 15 का स्क्वायर 225/4। इसको काटोगे तो 4 से काट दो, 4 5 20, बचेगा 2, 4 6 24, बचेगा 1, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर बच 4 5 20, 56 85, 4 दूनी 8, 56 25 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। डी एंड ई आर 2 पॉइंट ऑन द साइड ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी, चिंटपाक डमडम, ए बी सी, डी और ई पॉइंट है, ए सी पे है हमारा डी, ठीक है, और बी सी पे है हमारा ई, ठीक है। चीन टपाक डमडम, इनको हमने मिला देना है, मिला दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सच दैट डी ई जो है वो 18 सेंटीमीटर है, सी से लेके ई ये हमारे को दी है 5 सेंटीमीटर। डी ई सी, डी ई और सी ये एंगल है भैया 90 डिग्री। If tan angle ABC is 3.6 then AC और CD का रेशो बताना है। जो ये एंगल है ना tan B, एंगल B, इसका मान है 3.6। tan वैसे tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, होता तो यही है ना? हाँ, यही सुना है। अब यहाँ पे हमें डायग्राम पे ही फोकस करना पड़ेगा। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये दिया क्यों है, देखो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये अपॉन में बेस है, तो यहाँ से हम tan c निकाल सकते हैं भैया। ये तो डाटा हमें गिवन है, इसने tan b बोला है ना, tan b 3.6 है, तो यहाँ पे tan c नहीं निकाल सकते? अरे निकाल सकते हो, tan थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से tan जो c है, थीटा हमारा ये वाला एंगल, tan c क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 18 अपॉन में बेस कितना 5, 18 अपॉन में 5, काटो इसको, 5 3 15, बचेगा कितना 5 6 30, 3.6 आ गया। मतलब ये भी 3.6, ये भी 3.6 हुआ कि नहीं हुआ भाई? ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, सीधी सी बात है। आप ये देखो, ये ट्रायंगल था, इसमें दो एंगल बराबर हो गए तो दो साइड बराबर होंगी कि नहीं होंगी भाई? एंगल बी और सी बराबर हो गए, ये भी एंगल 3.6 है, ये भी 3.6 है। अरे चाहे वो पॉइंट में दे रखा हो, एंगल तो एंगल ही रहेगा यार, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, हमने देख लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल देने का मतलब इसका यही था बताने का कि इनडायरेक्टली कि भैया ये भी 3.6 है, तो जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो दो साइड बराबर होंगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अरे यार इनडायरेक्टली इसने यही बताया ये वैल्यू रखवाने के बाद कि भाई दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, दो साइड बराबर तो मतलब क्या होता है, कौन से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है? आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है भाई? हाँ बिल्कुल होती है। तो भाई यहाँ पे एंगल सी भी आ गया हमारा, ये जो डाटा दिया था 18 और 5, इससे tan c से हमारा tan c क्या होता है, p/b परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, उससे हमारा ये एंगल आ गया 3.6, ये भी 3.6, ये भी 3.6, ये भी थीटा, ये भी थीटा, मतलब थीटा सेम ये एंगल है, तो दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, तो ये ट्रायंगल क्या बन गया है हमारा? आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया भाई? बिल्कुल बन गया। अगर ए वर्टेक्स से BC के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये जो पॉइंट होगा ना, M ले लो, कुछ भी ले लो नाम, तो ये क्या होगा भैया? ये मिड पॉइंट होगा ऑफ BC। भाई किसी भी आइसोसेल्स ट्रायंगल में वर्टेक्स A से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एल्टीट्यूड भी होगी और ये मीडियन भी होगी, और ये जो M है ये क्या होगा भैया? हमारा मिड पॉइंट। तो यहाँ पे MC
क्या हो जाएगा, BC का आधा हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई। अब आप देखो ये बड़ा ट्रायंगल हो गया एक आइसोसेल्स है, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भाई सिमिलरिटी नहीं लग जाएगी भाई। अगर आप देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल ये छोटा ट्रायंगल, तो यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं लग जाएगी। सिमिलरिटी लगेगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर नहीं हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। तो ये और ये ठीक है, और ये इनके बराबर होगी, कैसे, AC अपॉन में CD ये बराबर होगी भाई इसके, ये क्या है EC नहीं AC अपॉन में CD किसके बराबर होगी भाई, ये जो है EC और MC, तो MC क्या है, BC का आधा है, तो MC होगी BC का आधा, और ये हो जाएगी EC। अरे भाई सिमिलरिटी लगाई है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलरिटी लगा ली, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है। आप कहोगे कोरस्पॉन्डिंग साइड का ये रेशो ले लिया, ये ले लिया, तो भाई ये भी तो लोगे, ये भी तो लोगे, ये भी तो होता है। अरे दोबारा लिख के दिखाऊँ क्या, AC अपॉन में CD रेशो बराबर होगा ये पहले छोटा, ये क्या AC पूरा बड़ा लिया है ना, तो फिर ये ले लो MC अपॉन में EC बराबर होगी ये, फिर पूरी AC बड़ी थी ना, बड़ी लेंथ थी तो बड़ी आएगी AM, ये होती हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का बोलते हैं जिनको रेशियो बराबर ये होता है। तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे की है। और AC अपॉन में CD का रेशियो क्या आ जाएगा, BC अपॉन में 2EC, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। पूछा था इसने, क्या पूछा था इस बाबू मिशन, AC रेशो CD क्या आएगा, तो AC आ जाएगा BC अपॉन में 2EC, BC अपॉन में 2CE, ये A ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू सो मच। आज हम इस वीडियो में इतने ही करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।